शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल अचानक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे और बंद कमरे में इन दोनों नेताओं की लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बात हुई है। जो फोटो बाहर आए हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वे दोनों ठाके लगाते दिख रहे हैं, हंसते दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में लोग ये कह रहे हैं कि बेहद गंभीर विषय पे बात करने मोहन यादव जी खुद पहल करके स्पीकर के घर पहुंचे। वैसे स्पीकर भी सीएम हाउस आ सकते थे, लेकिन खुद मोहन यादव गए हैं तो इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, छन छन कर खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार अब डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर और चंबल संभाग के विकास को अपनी प्राथमिकता में ले लिया है। वे चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल जो विकास में थोड़ा पिछड़ गया है, खासकर ग्वालियर शहर को लेकर जिस तरह स्थानीय लोगों का विरोध है, उसे किस तरह से उस विरोध को दूर किया जा सकता है, किस तरह ग्वालियर शहर का पूरा एक विकास का रोड मैप बन सकता है। इन तमाम सारे मुद्दों पर डॉक्टर मोहन यादव लगातार चिंतन कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट की बैठक में फट पड़े थे और उनका कहना था कि ग्वालियर में तो विकास हो नहीं रहा, ग्वालियर विनाश हो रहा है, ग्वालियर नरक बन गया है, ग्वालियर में पीने का पानी नहीं है और पीने के पानी में सीवेज मिल के आ रहा है और सड़कें टूट चुकी हैं। मतलब क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। मुख्यमंत्री जी उनको रोकते रहे और वे बोलते रहे। हमने ये भी देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को वहीं बुलाया और पूछा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कह रहे हैं वो सही है, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। तुलसी सिलावट ने कहा था कि वास्तव में ग्वालियर नरक बन रहा है, ग्वालियर में विकास का कोई एक अच्छा एजेंडा होना चाहिए, एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए। और उसके बाद 15 सितंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने के कहने पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली थी। सिंधिया जी ने लगभग 3 घंटे ग्वालियर के विकास को लेकर, मतलब 1.5 साल बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद केंद्रीय मंत्री, उनके साथ पक्ष विपक्ष के तमाम नेता थे, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, कांग्रेस की जो महापौर है वो थी, तमाम लोग थे। और इस बैठक में 3 घंटे लगातार सिंधिया जी ने ग्वालियर के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन लिए, लगातार चर्चाएं की। ग्वालियर की सड़कों को 3 भागों में बांटा गया। ग्वालियर का एलिवेटेड रोड जो बनना है उसको शताब्दी की स्पीड से बनाने की बात की गई। ग्वालियर का अंबेडकर धाम, ग्वालियर के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जेएच हॉस्पिटल और माधव डिस्पेंसरी वगैरह, इसके नीचे एक अंडरपास बनना है, उसे लेकर बात हुई। यानी तमाम सारे ग्वालियर के विकास को लेकर बात हुई। और न केवल बात हुई बल्कि सिंधिया जी ने नाराज़गी भी जताई थी कि ग्वालियर के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, वे अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उनको। नगर निगम प्रशासन के बीच में भी समन्वय की कमी नज़र आई थी। इन तमाम सारे मुद्दों पर सिंधिया जी ने एक होमवर्क दिया अधिकारियों को और उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश और भारत सरकार जहाँ से भी पैसा लाना है हम पैसा लाएंगे, पर आप लोग रोड मैप बनाइए। ऐसा मत कर देना कि जैसा सीपरी में हुआ है। सीपरी में नल जल योजना तो बिछ गई, जो घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन जब पानी उसमें आया तो वो बहुत घटिया थी, पाइप फट गए, फूट गए, जो भी हुआ। सिंधिया जी ने कहा, ये बात छपी भी अखबारों में, कि सीपरी जैसा भ्रष्टाचार ग्वालियर में ना हो। अब आप सोचिए सीपरी में नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? गायत्री शर्मा, जो सिंधिया परिवार से जुड़ी है। सीपरी से जनप्रतिनिधि कौन है? खुद सिंधिया जी हैं वहाँ से सांसद। खैर, लेकिन ग्वालियर को लेकर लगातार सिंधिया जी ने जब वहाँ एक्टिव हुए तो सोशल मीडिया पर सिंधिया समर्थक और नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक भिड़ गए। सिंधिया समर्थकों ने भी टिप्पणियाँ की। नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि सांसद गायब है। तो ये जो टिप्पणियाँ हुई हैं वहाँ जो गुटबाजी दिखाई दी है सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच, इसे लेके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चिंतित हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कल अचानक स्पीकर जो भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं, मेरे घर के जस्ट पीछे, उनके घर पहुंचे
और खबर ये आ रही है कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक समन्वय बिठाने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि ये दोनों नेता ग्वालियर के विकास में सहयोग करें। दरअसल आप और हमको बता दूं मैं कि इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित हो चुके हैं। 3-3, 4-4 जिलों को मिला के बड़ी बहुत बड़े विकास की एक संरचनाएं बन रही हैं दोनों में। ग्वालियर क्यों पिछड़ गया? और बस केवल इसीलिए मुख्यमंत्री की चिंता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये दोनों नेता एकजुट होकर एक विकास के उस पर मंच पे आएँ, तो वे ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए ग्वालियर में मुरैना, भिंड, दतिया के कुछ पार्ट को जोड़ा जाए, कुछ ज़रूरत पड़े तो सिपरी के पार्ट को जोड़ा जाए और ग्वालियर को एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री की इच्छा है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जब मिलते हैं तो ठाके लगाते हैं। लगातार दोनों के बीच में लगता ही नहीं कि कोई मतभेद है, लेकिन इनके समर्थकों की खींचतान दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर नज़र आती है। कहीं ना कहीं इनके मतभेद दिखाई देते हैं। और मतभेद इसलिए भी दिखाई दिए कि जब 15 तारीख को सिंधिया जी ने ग्वालियर के विकास को लेकर बैठक की तो सांसद नहीं थे। सांसद जो भारत सिंह कुशवाहा है वे भोपाल में थे। वे क्यों गायब हुए, इसे लेकर तमाम सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि मोहन यादव की चिंता का विषय यही है और वे इसीलिए इन दोनों नेताओं को एक करके कैसे हम ग्वालियर का विकास कर सकते हैं उसका कोई रोड मैप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग में 4 सांसद हैं, चारों बीजेपी के हैं। एक सांसद खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। शेष जो 3 सांसद हैं ग्वालियर, मुरैना और भिंड। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा, भिंड की सांसद संध्या सुमन राय और मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर। ये तीनों नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं। ग्वालियर से 4 मंत्री भी हैं। 4 में से एक मंत्री का मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 मंत्री, तीनों मंत्री सिंधिया के साथ हैं। हम बात कर लेते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मिनिस्टर हैं, वो सिंधिया जी के साथ हैं। मुरैना से ऐदल सिंह कंसाना जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, वो आजकल खुलकर सिंधिया जी के साथ हैं। और मध्य प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, उनने भी पिछले दिनों सिंधिया जी की दामन थाम लिया, उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ 3 सांसद नरेंद्र सिंह जी के साथ हैं, 3 मंत्री सिंधिया जी के साथ हैं, खुलकर हैं। एक मंत्री जो मेहगांव से हैं राकेश शुक्ला, उनके बारे में वो किसके साथ खुल के हैं नहीं है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आज बोल नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि वे नरेंद्र सिंह जी के साथ हों, हो सकता है वे सिंधिया जी के खेमे में हों, फिलहाल बीजेपी में है, ये बात है। तो कुल मिला के ये दोनों नेता बहुत ताकतवर हैं। दोनों अपने अपने खेमे के लिए काम कर रहे हैं। दोनों के खेमे हैं, दोनों के खेमे बहुत मजबूत हैं। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक प्रयास है कि ये दोनों ताकतवर खेमे एक मिल जाए तो ग्वालियर में विकास और तेज हो सकता है। हमारे पास खबर यही आ रही है कि इन दोनों के बीच, खासकर इनके समर्थकों के बीच में सोशल मीडिया पे जो लगातार टकराव हो रहा है उसकी रिपोर्ट पूरी मुख्यमंत्री के पास है। और मुख्यमंत्री जी ने इन तमाम सारे मुद्दों पर संभवतः कल बंद कमरे में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से बात की है। इसके पहले मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और सिंधिया जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि वे ग्वालियर के विकास के लिए जितना बन सकेंगे करेंगे। यही कारण है कि 15 तारीख को वे सीपरी गुना के बजाय ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेते नजर आए। और ये सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में ग्वालियर को की सड़कें ठीक हो सकती हैं, ग्वालियर में पानी शुद्ध मिल सकता है लोगों को, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। तो ये सब नेताओं को यदि एक हो जाते हैं, जैसा क्योंकि मेरा जन्म ग्वालियर का है, मेरी कर्मभूमि ग्वालियर रही है, मेरी पढ़ाई ग्वालियर हुई है, तो ग्वालियर तो हमारे यहाँ धड़कता है हमारे अंदर। हमें लगता है कि ग्वालियर के विकास पर यदि सब जुड़ते हैं, हालांकि इस समय कांग्रेस बहुत मजे ले रही है ग्वालियर में। जैसे जैसे सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक सोशल मीडिया पे भिड़ते हैं तो कांग्रेस आनंद लेती है, आप पार्टी भी पीछे पीछे आनंद लेती है। मुझे लगता है कि दूसरा कोई आनंद ना ले पाए, इसीलिए मुख्यमंत्री चल के नरेंद्र सिंह जी के घर पहुंचे हैं। अब जो बातें छन छन के बाहर आई हैं वही मैं आपको बता पा रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर ग्वालियर को लेकर आने वाले समय में हमें कई खबरें मिलेंगी, हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।